Hello people, myself Shivani Rajput and I'm pursuing Bachelor of Physiotherapy. So few days ago I visited a blood donation camp organized by Share and Care Foundation of Bhilai. तो वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए लोगों से जो कि मुझे लगते थे कि ये नॉर्मल है, ये सबको पता होगा, बट इट वॉज इन नॉर्मल. मे बी वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी नो दिस, बट ये अवेयरनेस फैलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मे बी आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो इससे क्लियर होंगे, बिकॉज देर आर सो मैनी मिथ्स जो कि लोगों के अंदर हैं अभी भी ब्लड डोनेशन को लेकर. सो सबसे पहला मिथ जो है हमारा वो ये है कि डोनेटिंग ब्लड कैन मेक यू सिक, जिसका मतलब है कि ब्लड डोनेशन करने से आप बीमार पड़ते हैं. तो पहली चीज़ देखो, आप जब भी ब्लड डोनेशन देने जाते हो तो पहले तो आपको खुद को फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आपको खुद को भी डायग्नोस करना है कि मुझे फीवर तो नहीं है, मुझे कहीं कोई सिकनेस तो नहीं लग रही है. देन उसके बाद में आप जब वहाँ जाओगे तो आपका डायरेक्टली जा करके कभी भी ब्लड नहीं लिया जाता है. आप वहाँ जाओगे, देन उसके बाद में एक मिनी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होगा, जिसमें आपका वेट चेक किया जाएगा एटसेट्रा. आफ्टर दैट आपको एक क्वेश्चनेयर फॉर्म दिया जाएगा रिलेटेड टू योर हेल्थ, कि आपको जॉन्डिस तो नहीं हुआ था या फिर एटसेट्रा सो मैनी थिंग्स, कि आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, आप किसी इन्फेक्शन में तो नहीं थे. आई डोंट नो दी नंबर्स, बट अप्रॉक्सीमेटली वो 2 to 4 पेजेस का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है. उसके बाद जाकर आप एलिजिबल होते हो इस ब्लड डोनेशन देने के लिए. और आप अगर ब्लड डोनेशन करते हो उसके बाद में थोड़ा सा मे बी आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम तो कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे मुझे तो कुछ भी नहीं लगा. और उसके बाद में मे बी अगले दिन तक के आपको अच्छे से थोड़ा रेस्ट लेना है, ताकि अपने प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. बिकॉज ऑफ दैट आपको एक प्रिवेंटिव मेजर के उससे आपको लेना है. अदरवाइज ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ लोगों को होता है, बट उनको खुद को भी दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए अगर ये चीज़ सही नहीं है तो हम ब्लड डोनेट ना करें. बिकॉज हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो डेफिनेटली आपको ब्लड डोनेट नहीं करने दिया जाएगा. तो इस चीज़ से तो डरने का कोई चांस ही नहीं है. आफ्टर दैट द सेकेंड मिथ इज, विल आई गेट इन्फेक्टेड आफ्टर डोनेटिंग ब्लड. ब्लड डोनेट करने के बाद क्या हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे? तो पहली चीज़ देखो, पूरे स्टेराइल मेजर्स जो रहते हैं, कोई भी जो निडल आपको इंजेक्ट की जाएगी वो हमेशा न्यू रहती है, स्टेराइल रहती है. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो आपकी है, क्योंकि आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए. बिकॉज डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कोई ये मैल प्रैक्टिस कर रहा है कि जो यूज्ड नीडल्स हैं वो सब यूज़ कर रहा है, तो आपको उसको चेक करना चाहिए कि ये हमारे सामने ही ओपन हो रहा है या नहीं, उसके बाद में. अदरवाइज फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फेक्टेड हो रहे हो या फिर ऐसा कुछ. बहुत ध्यान ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं इन चीज़ों का. थर्ड थिंग इज, फीमेल शुड नॉट डोनेट ब्लड. इट इज़ अ टोटल मिथ, बिकॉज सी, डेफिनेटली मंथली आपके बॉडी से ब्लड जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, आपका कोई रिलेटेड कोई डिजीजेस नहीं है बॉडी में, तो डेफिनेटली आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. आपका हीमोग्लोबिन अगर प्रॉपर है तो फिर आप बिल्कुल दे सकते हो. इसमें कोई भी ऐसा तो मुझे पता नहीं है मिथ लोगों को आया भी कैसे, क्योंकि आपका ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है. ठीक है, इसमें बिल्कुल भी डरने की चीज़ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव कोमॉर्बिडिटीज. कोई भी अगर आपको बीमारी नहीं है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन द फोर्थ वन इज, डोनेटिंग ब्लड इज पेनफुल. डेफिनेटली कोई निडल आपके बॉडी में आएगा तो थोड़ा तो पेन होता ही है, बट वो जो पेन है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है. यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो उतने देर का ही रहेगा और वो पेन उतना भी पेनफुल नहीं होता. आई हैव डोनेटेड ब्लड 2 times, तो मुझे पता है उतना बियरेबल होता है. आफ्टर दैट द फिफ्थ मिथ इज, इनफ पीपल ऑलरेडी डोनेट ब्लड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सी, आपकी जो ब्लड है, मतलब उसका जो शेल्फ लाइफ है वही होता है 42 डेज का. 42 डेज उसके बाद में ये ब्लड काम का नहीं होता है. तो आप सोचिए कितने सारे लोगों को ब्लड देना ज़रूरी है, कितनी इंजरीज हो रही हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. आफ्टर दैट कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, कितनी सारे ऐसे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिन पेशेंट्स को चाहिए ब्लड, है ना. तो हमको जितना हो सके ट्राई करना चाहिए एज बीइंग अ यूथ ऑफ अवर कंट्री, और नॉट इवन यूथ, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, एज का कोई इसमें रिलेशन नहीं है, आप प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु नीड योर ब्लड. So just stay healthy people and follow my page for more health related informations. Thank you so much.